क्यों आ गई है। रोते रोते कहती है सैयदा फूफी जान ज़ैनब, यजीदी जालिमों ने हमारे खेमे को लूट लिया है, हमारे खेमे में आग लगा दी है, आग के शोले खेमे से उठ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब हैरान हो गई, बीमार खेमे में है, आग लगी है, कहीं आग तकलीफ न पहुंचा दे। सैयदा ज़ैनब भागती हैं तो खेमे से आग निकल रही। आज कैसे कैसे लोग हैं ये जो ये यजीद को हक पर बताते हैं। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। आग लगा दी, किसका खेमा है? रसूलुल्लाह की शहजादियों का खेमा। आग के शोले निकल रहे हैं, तारीख पढ़ लो। सैयदा ज़ैनब आग के शोलों में चली गई। 14 साल के बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पर उठा कर आग के शोलों से बाहर लाई थी। यजीद के 14 लड़के थे, यजीद की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई है। कोई यजीदी नस्ल बता दे। 14 लड़के थे, लेकिन यजीद की नस्ल सारी दुनिया से खत्म हो गई। हुसैन का तो 1 लाख लाडला, 1 लखते जिगर रसूलुल्लाह के चमन का यही एक फूल बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, उन्हीं से नस्ल चली। आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद हैं, एक शहजादे हैं, लाखों अभी अफराद हैं। 14 लड़के थे, कभी पता नहीं है। इन शानिअका हुवल अबतर, खत्म हो गई उसकी नस्लें। मैदान करबला में जब शाम हुई तो यजीदियों ने खेमे तो लूट ही लिए थे, अब जेवरात लूटने के चक्कर में एक जालिम अंधेरा हो रहा आ रहा है, चारों तरफ से लाशें बिखरी पड़ी हैं, खेमे जले हुए पड़े हैं, हड्डियां हुसैन की टूटी हुई है, अंग अंग टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है, अंग अंग बाजू बाजू टूटा हुआ है। अल्लाह समद, सारे मुसाफिर लूट लिए गए हैं, खेमे जला दिए गए हैं, रात की तारीकी छाने लगी, अंधेरा छाने लगा। एक साया नमूदार हुआ, बच्ची को पकड़ लिया। कौन है सकीना, कौन है तू? रोने लगी, मैं हुसैन की यतीम बच्ची हूँ, मेरे वालिद को जालिमों ने शहीद कर दिया है, हमें बेसहारा बना दिया है, मुझ पर तरस खाओ। इतना सुनना था कि वो जालिम सैयदा सकीना की कान की बाली खींचता है, ऐसे खींचा कि कान कट गए, कान से खून निकलने लगा। सैयदा ज़ैनब जब फरियाद करने लगी, माज़अल्लाह उस जालिम ने ऐसा थप्पड़ मारा, सैयदा सकीना जितनी लाशें पड़ी थी उसी लाशों के बीच बेहोश गिर गई, बेहोश पड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद फिर एक साया नमूदार हुआ, हजरत सैयदा ज़ैनब ने लकड़ी उठा ली, इरशाद फरमाया वापस चले जाओ, आज अगर तुम आगे बढ़ रहे हो अब मैं दिखाऊंगी कि शेर खुदा की बेटी क्या कर सकती है। इतने में सामने से आवाज आई, सैयदा ज़ैनब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ। हाय, यही हुर है जो मैदान करबला में शहीद हो चुके। रात की तारीकी में उनकी बीवी पानी ला रही, मैं हुर की बीवी हूँ, पानी लाई हूँ। यही हुर जब आए थे हुसैन के कदमे नाज में, किसी शायर ने कैसे अंदाज में कहा था, ये नारा हुर का था जो फौजें शाम से निकली, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। और सुनो ऐ जालिमों, तुम प्यास का ताना न दो इनको, ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले, ये रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले। और वो देखो मरते जाते हैं यजीदी पानी पी पी
कर है प्यासे फिर भी जिंदा है 72। करबला वाले हैं प्यासे फिर भी जिंदा है 72। करबला वाले। सैयदा ज़ैनब कहती है हुर की बीवी, चमनिस्तान रसूल सूख गया है, पानी लाई हो। चमनिस्तान रसूल के फूल मुरझा गए हैं, अब पानी क्यों लाई हो? हमें पानी नहीं चाहिए। वो कहती है आपके नाना जान नजर कबूल करते थे, नाना जान का वास्ता ये पानी नजर के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पानी ले लिया, तलाश करने लगी। सकीना की आंखें पथराई हुई हैं, पानी पिला दो। आवाज देते उसी में चल रहे, आई ना सकीना, आई ना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो, सकीना तुम कहाँ हो? सैयदा ज़ैनब के पैर से टकराई। सैयदा ज़ैनब ने उठाया, पानी छिड़का। सैयदा सकीना रोने लगी, ये किया किसी जालिम ने। इरशाद फरमाया सकीना ले पानी पी ले। सकीना कहती सैयदा क्या आपने पानी पी लिया है? सैयदा ज़ैनब कहती है नहीं। ए सकीना, नाना जान फरमाया करते थे जब खाने पीने की कोई चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। तू छोटी है, पहले तुझे पिला दूं मैं। कहा ये नाना जान ने कहा। पानी ले लिया, भागने लगी। भागते भागते खेमे के पीछे चली गई। एक कब्र है, कब्र पे सारा पानी गिरा दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना ये क्या किया? सकीना कहती फूफी जान आप ही ने कहा था, नाना जान ने फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। हमसे छोटे हमारे भाई अली असगर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उन्हें पानी पिला दिया। सारा पानी अली असगर के कब्र पे गिरा दिया था। अब जालिम तैयार हो गए, ऑर्डर कर दिया जितने सर हैं सारे सरों को तन से जुदा कर लो और इन सरों को नेज़े पर लगा लो, सरों को तकसीम कर लो। तैयार हो गए जालिम लोग। ए फला इतना सर लेकर तू चल, ए फला ये सर लेकर तू चल, ए फला ये सर लेकर तू चल, ए फला तू चल तू चल तू चल। और ए खूली तू हुसैन का सर नेज़े पे लगा कर चलेगा। सर तकसीम हो गए, लेकिन जालिम कहता क्या है माज़अल्लाह, ए खूली मामूली नेज़े पर हुसैन का सर न लेना, हुसैन का सर सबसे बड़े नेज़े पे लेना ताकि दुनिया देखे तो कहे ये जान ले कि सबसे बड़े बागी का सर है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, सबसे बड़े बागी का सर है, इसलिए बड़े नेज़े पे रखो। बड़े नेज़े पर हुसैन का सर और तमाम नेज़ों पर इमाम अली मकाम के रुफ़क़ाए कराम और 21 अहले बैत जो शहीद हुए थे उनका याद रखना। कमोबेश 21 अहले बैत, उनमें 10 सहाबा भी थे, 82 में 10 सहाबा थे, 21 अहले बैत के लोग थे और बाकी के लोग इमाम अली मकाम के ग़ुलाम थे। वो उनके ऊपर निसार होने के लिए तशरीफ़ लाए थे। सारे सरों को नेज़े पे लगाया गया। ऑर्डर हो गया इनको कैदी बना लो, सबको रस्सियों में जंजीरों में जकड़ लो। रसूलुल्लाह की शहजादियों को रस्सी में जकड़ा गया, नंगी जानवर की पीठ पर बांध दिया गया। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ा गया, उन्हें भी सवारी से बांधा गया। अब ये सवारी रात के में तारीकी में चलती है। ये तमाम जालिम पहुंचे गवर्नर हाउस कूफा, पूरी रात कूफे में पड़े रहे जालिम। सुबह हुई, चलो यजीद पलीद के दरबार में, यजीद लईन के दरबार में। दारुस्सल्तनत कहाँ है? दारुस्सल्तनत दिमश्क है, चलो वहां चलो, यजीद से इनाम हासिल करेंगे। अलगरस सारे नेज़े पर सर लगे हैं, बहुत बड़ा काफिला तैयार, अहले बैते अतहार के लोग गिरफ्तार हैं। काफिला चला, जब काफिला चला बहुत बड़ा काफिला, रास्ते में एक राहिब का मकान जिसका नाम तारीख में यहया बताया गया।
यहया ने घोड़ों के टॉप की आवाज सुन ली, यहया ने घोड़ों हिनहिनाने की आवाज सुनी, बाले खाने पर चला, छत के ऊपर चला गया, देखने लगा। देखा तो दाढ़ी, टोपी, हाय है इस्लामी लिबास, चेहरे पर टोपी है, चेहरे पर अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है। यहया समझ गया इस्लामी फौज, मुसलमानों का फौज, इस्लामी लश्कर है। यहया छत पे खड़ा रहा, देखता रहा। जब वो करीब आया तो देखा चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे अमामा है, टोपी है, इस्लामी लिबास है, लेकिन इनके हाथ में नेज़े हैं, नेज़े पे सर लगे हैं। यहया पादरी था लेकिन नतीजा निकाल दिया, चेहरे पर दाढ़ी है लेकिन किरदार मुसलमान का नहीं है, लिबास इस्लामी है लेकिन किरदार मुसलमान का नहीं है, ड्रेस इस्लामी है, कैरेक्टर मुसलमान का नहीं है, अमामा इस्लामी है लेकिन ये इस्लाम वाले नहीं है पादरी, लेकिन नतीजा निकाल दिया। और मामूली लोग नहीं थे, हाफिज थे, कारी थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, बड़े बड़े हजरत थे, मामूली लोग भी नहीं थे। तो आज भी हजरत लोगों को देखकर मरूब ना हुआ करो, यजीदियों के तरह भी बहुत बड़े बड़े हजरत थे। जो हुसैन का वफादार हो वो तो हमारे सर का ताज है, और जो हुसैन का नहीं वो हमारा कहाँ हो सकता है। यजीद को उसकी महबूबा ने ऐसे तो मारा था, एक रिवायत के मुताबिक बड़ी खूबसूरत लड़की थी लेकिन ईसाई थी, ये उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया, तो इसको बुलाई, आओ फला जगह मिलते हैं। ये जालिम पहुंच गया। उसके बाद जब जालिम पहुंचा तो औरत ने जो वार किया, कहा ये क्या कर रही हो? कहा जब तुम रसूल के नवासे के नहीं हुए तो भला मेरे होगे, और उसके चिथड़े उड़ा दिए थे उस औरत ने। अलगरस अर्ज ये करना है, यहया पादरी है, नतीजा निकाल दिया, बड़े नेते पर निगाहें जमाए हैं। यहया पादरी कहने लगा है लोगों, ऐ नेज़े बरदारो ठहर जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। नेज़े बरदार ठहर गए, क्या बात है? कहा बड़े नेज़े पे जो सर है ये सर किसका है? कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा मेरी निगाह जो देखती है तुम लोग देखते हो कि नहीं? कहा तेरी निगाह क्या देखती है? यहया पादरी ने कहा लोगों मेरी निगाह देख रही है, ये सर तन से जुदा है, ये सर जिस्म से अलग है, न जाने कितने दिन हो गए ये सर तन से जुदा है, इसके बावजूद इनके होठ हिल रहे हैं, इनकी जुबान हिल रही है। यजीदी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? सारे यजीदी देखने लगे तो कहे हाँ इनके होठ हिल रहे हैं, जुबान। नेज़ा नीचे करो, नीचे करो। नीचे किया गया, कान लगाकर सुनो क्या कह रहे हैं। जब यजीदियों ने कान लगाकर सुना तो यजीदी कसम खाकर कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन की जुबान कुरान की तिलावत कर रही है, हुसैन का होठ कुरान की तिलावत कर रहा है। ये हुसैन है, शहीद होने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज हम हुसैनी ही कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद में देखो कोई इंतकाल करता है, रिश्तेदार कुरान रखियो, कोई इंतकाल कर गया कुरान रखियो, कोई इंतकाल कर गया कुरान रखियो। इतना कुरान की एक मस्जिद में एक टरेली कुरान शरीफ, कोई पढ़ने वाला नहीं। और हुसैन मैदान मक्कतुल मुकर्रमा में है कुरान की तिलावत, मदीने तैयबा में है कुरान की तिलावत, मदीने तैयबा और करबला के सफर में है कुरान की तिलावत, खेमे में जब तक है कुरान की तिलावत, और जब सरतन से जुदा हो गया तो उनकी जुबान कुरान की तिलावत कर रही है। ये हुसैन का किरदार है। आज हमारा किरदार कहाँ गया? कुरान नहीं पढ़ते हम लोग, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, लेकिन हुसैन का किरदार है। हुसैनियों कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। कारी अल्ताफ साहब किबला ने कितना बड़ा काम किया। अल्लाह ताला इन तमाम असातिज़ा को आसमान तरक्की का चांदो सूरज बनाए, और आप लोगों की बाजुओं में और अल्लाह इस्लामी ताकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सजाने के लिए तालिबान उलूम नबुवैया को बुलाया। कितने ऐसे लड़के हैं कि दिल आए थे तो सियाह था, आज कुरान की रोशनी से दिल उनका जगमगा रहा है। ये तुम्हारी कुर्बानियों का समरा।
गाढ़ी कमाई से जो मदद कर रहे हो, अल्लाह की कसम एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, सोचो तो सही। आज अगर हम किसी गरीब को 10 रुपया दे दें तो गरीब या तो दिन भर गाली देगा या जाके शराब पिएगा या दिन भर गालियां बकेगा। लेकिन अगर आपने सुबह एक बच्चे को, मदरसे के बच्चे को, आपका खाना मदरसे के बच्चे ने सुबह खा लिया तो इसी एनर्जी से दोपहर तक वो बच्चा कुरान पढ़ता है। दोपहर में खाना खाया, रात 9 बजे तक उसी ताकत से कुरान पढ़ता है। रात के 9 बजे खाना खाया, रात के 1 बजे तक उसी ताकत से कुरान की तिलावत करता है। बताओ कितना फायदा। एक बच्चे ने आपका खाना खा लिया और कुरान की एक आयत करीमा याद कर लिया तो समझ लो हमारी दुनिया आखिरत दोनों रोशन हो। ये हुसैन है। बस एक आखिरी तारीख बयान करके रुखसत हो जाऊं। बड़ी ये तारीख बहुत लंबी है, शायद सुबह हो जाए तब भी हम मदीना नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि दिमश्क भी नहीं पहुंच मिलेगा, मदीना तो बहुत दूर है। लेकिन एक आखिरी तारीख पढ़ सुन लो। ये काफिला अरब वाले जो चलते, दोपहर में धूप हो जाती काफिला रोकते, शाम को ठंडक मौसम हो जाता तो काफिला चलता, रात हो जाती तो खतरा बहुत होता, काफिला रोक देते। रात में रुकते, दोपहर में रुकते धूप की शिद्दत से बचने के लिए। सुबह शाम ये लोग सफर करते थे। दोपहर हो गई, एक फौजी ने आवाज दी, आमिर इब्ने साद, काफिले में पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत से फौजी तड़प रहे हैं, काफिला रोक दिया जाए और पानी का इंतजाम किया जाए। जालिम ने ऑर्डर कर दिया, पड़ाव डाल दो, अपने अपने खेमे लगा दो और कुछ लोग देहात में निकल जाएं पानी के तलाश में। फिर आवाज लगाया, जिनके पास नेज़े हैं, नेज़े पर सर लगे हैं, अपने अपने नेज़े को जमीन में गाड़ दो और सरों को ऊपर खींच लो। बहुत तवज्जो से ये आखिरी तारीख सुन लो। बस सारे नेज़े जमीन पे गाड़ो, सरों को ऊपर खींचो। सारे नेज़े जमीन पे गाड़े गए, सरों को ऊपर खींचा गया। लोग खेमे में आ गए, लेकिन चमनिस्तान रसूल के फूल तपते हुए सहरा में डाल दिए गए। लू चल रही है, जमीन तप रही है, आसमान आग उगल रहा है, गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं। कई दिन से भूखे प्यासे हैं रसूलुल्लाह के चश्मो चराग। इन्हें मैदान में, नंगे मैदान में इन्हें कोई खेमाना नहीं, ऐसे उतार दिया गया। और ये जालिम खेमे में गए तो मुर्खीन फरमाते हैं शराब और पानी दोनों पी के अपनी आंखें चमका रहे थे कि देखो माज़अल्लाह हम कैसे कामयाब। ये बीमारे ज़ैनुल आबिदीन, कुछ रसूलुल्लाह की घबराने वालियां, ये लोग जानवरों की पीठ के पीछे छुप रही थी। क्यों? आज लू चलती है तो हम लोग रुमाल बांध लेते कि गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को न झुलसाए, और आंख में जब लपट आती है तो काला चश्मा पहन लेते, हवा से बचने की कोशिश करते। बीमारे ज़ैनुल आबिदीन, चमनिस्तान रसूल की ख़वातीन, ये जानवर के पीछे छुप रहे थे। लेकिन दोपहर की शिद्दत की धूप, सब नीम हालत में पड़े थे, बड़ी नकाहत कमजोरी महसूस हो रही थी। सैयदा सकीना को बर्दाश्त न हुआ, गर्मी की शिद्दत नहीं झेल पाई। सैयदा सकीना धीरे से उठी और सीधे इधर को गई जहां कुछ झाड़ लगे थे, पेड़ लगे थे, दूर चली गई उधर। काफिले वालों को पता नहीं चला। अब ये काफिला, पानी का इंतजाम हो गया, शाम हो गई, तब आवाज दी आमिर इब्ने साद ने कि लोगों कूच की तैयारी करो, सारे लोग अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो जाओ, कैदियों को सवारियों पर सवार कर दो, और जितने नेज़े जमीन पे गड़े हैं सारे नेज़े जमीन से निकाल लो। सारे नेज़े जमीन से निकाल लिए गए, लेकिन वो नेज़ा जिसमें हुसैन आजम का सरे पाक है, वो जमीन से निकलना तो दरकनार, वो हिल भी नहीं रहा है। 7 यजीदी, बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं 7 यजीदी ताकत लगा रहे हैं, वो नेज़ा नहीं हिला पा रहे हैं, सारे नेज़े निकल गए। तब आमिर इब्ने साद चिल्लाया, खूली क्या हो गया, थक गया है ज्यादा, फौज
तैयार है, काफिला तैयार है, जालिम तू ताखीर क्यों कर रहा है? कहा वो नेजा जिसमें हुसैन का सर है, वो नेजा जमीन से निकलना तो दरकनार, वो नेजा जमीन से हिल नहीं रहा है। कहा और फौजियों को बुला ले। कहा बुला लिया। कहा मैं फौज की टुकड़ी भेजता हूं। इतने में एक जालिम ने कहा ठहरो, वो जमीन ऐसी नहीं है जो कोई चीज सख्ती से गड़ जाए, रेतीली जमीन है, चाहे जितनी सख्ती के साथ कोई चीज गाड़ दो, थोड़ी ताकत निकाल दो तो रेतीली जमीन से वो चीज निकल आती। आपने बंबई का किनारा जूहू वगैरह देखा होगा, आप हथौड़ी से कोई चीज बैठा दो और एक छोटे बच्चे को दे दो, जाओ बेटा निकाल लो, तो इसे निकाल लाएगा। रेतीली जमीन पर कोई चीज सख्ती से नहीं गड़ती। तो कहा रेतीली जमीन है, सारे नेज़े निकल गए, हुसैन का नेज़े का ना निकलना, हुसैन का सरे पाक जिस नेज़े पर है उस नेज़े का ना निकलना। मसला कुछ और है, मामला कुछ और है। काफिर ये कौन बताएगा? अब आप थोड़ी देर सोच लो, ये यजीदी हैं लेकिन आलिम है, हाफिज है, कारी है, अल्लामा है, सब हैं, लेकिन मसला किसी को नहीं मालूम। तब एक जालिम कहता है ये मसला अगर कोई हल करेगा तो बीमारे ज़ैनुल आबिदीन हल करेंगे। यजीद की एक टुकड़ी आ गई बीमार की बारगाह में, कहने लगे बीमार एक मसला बता दो। हाय हाय, बीमार की आंखों में आंसू आ गए। बस हजरत 2-3 मिनट और। इरशाद फरमाते हैं मसला पूछने आए हो ओ जालिमों, चमनिस्ताने रसूल के फूलों को मैदाने करबला में पामाल कर दिया, मसला नहीं पूछा। चमनिस्ताने रसूल को फूलों को तुमने करबला में वीरान कर दिया, मसला नहीं पूछा। आज तुम मसला पूछने आए हो, अच्छा पूछो मसला क्या है। ये तमाम कैदी की सवारी तैयार है, सब चलना चाहते, सिर्फ खूली की वजह से लेट हो रहा है, देरी हो रही। मसला क्या है? एक जालिम बोला सारे नेज़े जमीन पर गड़े थे निकल गए, तुम्हारे बाबा का सर जिस नेज़े पर है वो नेज़ा जमीन से निकलना तो दरकनार, वो नेज़ा हिल भी नहीं रहा है। बीमार की आंखों में आंसू आ गए। बीमार कहते हैं फूफी जान सैयदा ज़ैनब, मेरे बाबा का सर जिस नेज़े पर है, नेज़े का जमीन से निकलना इस बात की तरफ इशारा है मेरे काफिले का कोई ना कोई छूट रहा है, मेरा कोई अपना छूट रहा है। आवाज दी गई उम्मे रुबाब हाजिर हूँ, शहर बानो हाजिर हूँ, फला हाजिर हूँ, फिजा हाजिर हूँ, ज़ैनुल आबिदीन हाजिर हूँ, फला हाजिर हूँ, फला हाजिर हूँ। आवाज दी गई सकीना, कोई जवाब नहीं मिला। सकीना कोई आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा सकीना जब आवाज नहीं, सज्जदा ज़ैनब सवारी से नीचे उतरी, उधर ही झाड़ की तरफ भागी। ऐना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो? अभी हमने तुम्हारे भाइयों को खोया है, तुम्हारे बाप को खोया है, कहीं तुम्हें हम न खो दें। ये कहते हुए सकीना उधर भागी। झाड़ के अंदर जब वहीं हल्का अंधेरा छा गया तो देखा एक खातून नकाबपोश बैठी है पेड़ की जड़ पर, और सकीना को अपनी गोद में लेटाए, सरों में उंगलियों से यूं ही सहला रही। पूछ रही बेटी सकीना, मैदाने करबला में तेरे भाई कैसे शहीद किए गए? रो रो कर मैदाने करबला की दास्तान। 6 महीने के मेरे भाई अली असगर, एक जालिम ने हलक में तीर मारा, दूसरी तरफ निकला, बाबा के बाजू में लगा, तीर निकाला गया, खून के फव्वारे जारी हो गए। मैदाने करबला में ये फूल वहीं सूख गया है। नन्हे नन्हे औनो मोहम्मद को मैदाने करबला में जालिमों ने मसल डाला है। 19 साल के मोहम्मद इब्ने कासिम की जवानी को जालिमों ने मैदाने करबला में पामाल किया। 18 साल के मेरे भाई अली अकबर थे, जालिमों ने शहीद किया। बाबा जा रहे थे, सैकड़ों घोड़े आ गए, मेरे बाबा खेमे की तरफ हो गए। सैकड़ों के घोड़ों के जरिए उनके जिस्म पाक को जालिमों ने रौंदा।
मेरे चचा अब्बास का एक बाजू दूसरा बाजू फिर सर को तन से जुदा किया गया। करबला के दास्तान बयान कर रही। सैयदा ज़ैनब पहुंच गई, शुक्रिया अदा करने लगी, खातून तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अभी इसके भाई को खोया है, बाप को खोया, अगर आप हम पर एहसान न करती तो शायद इसे खो देती। अने खातून तू कौन है? इस बयाबान में मुसाफिरत में तुम मेरी मदद कर रही हो, कौन हो? चेहरे से नकाब की पट्टी हटाया, इरशाद फरमाया, ओ बेटी ज़ैनब में तेरी माँ सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हूँ। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने चाहा अपनी पेशानी माँ के कदमों में रखकर खूब करबला का दास्तान बयान करके बोझ हल्का कर लूं। जैसे सैयदा ज़ैनब ने सर झुकाया, सैयदा खातून जन्नत निगाहों से ओझल हो गई। तारीख बताती है मैदान करबला से दिमश्क और दिमश्क से मैदान करबला मदीने तैयबा सैयदा खातून जन्नत की रूह मुतमस्सिल होकर साथ साथ चल रही थी। और एक तारीख 2 मिनट की सुन लो बस। आज जो लोग यजीद की हिमायत करते, अल्लाह ताला उनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कई सालों के बाद, मैदान करबला के कई सालों के बाद, और मैं जो बयान कर रहा हूं इब्ने हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहर्रिका, बड़ी अजीम मुकद्दस किताब और बड़ी अजीम हस्ती वाले है ये अस्सवाइकुल मुहर्रिका। इब्ने हजर मक्की इसमें तहरीर फरमाते हैं, मैदान करबला के कई साल के बाद नहरे फुरात के किनारे कुछ लोग बैठे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा, जितने लोग हुसैन के खिलाफ जंग लड़े हैं, उन सारे लोगों की बड़ी कुत्ते की मौत बसुरो लोग मारे गए हैं, बड़ी बुरी जिंदगी, बड़ी बुरी मौत उन्हें आई है। तो एक बूढ़ा उठा, और बहुत बूढ़ा नहीं था, एक बूढ़ा उठा अदबुढ़, कहने लगा, लेकिन मैं भी तो हुसैन के मुखालिफ, मैंने भी जंग की है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। जरा बोली देखो, ये गुरूर घमंड वाली बोली, लेकिन मैं भी हुसैन के मुखालिफ था, उनके खिलाफ जंग किया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। इब्ने हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहर्रिका में फरमाते, अल्लाह की कसम, आस्तीन में आग लग गई। जितने लोग बैठे थे सारे लोग नहरे फुरात से आग बुझाने लगे, आग बढ़ती रही, पानी डालने लगे, आग बढ़ती रही, जिस्म में आग लग गई, उसको लेकर लोग नहरे फुरात में कूद गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, आग पानी में कूद गया है, आग लगी है, आग बढ़ती जा रही है, यहां तक कि आग जब तक उसको झुलसा नहीं डाली, आग नहीं बुझी। इसलिए अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। अल्लाह शुहदाए करबला की मोहब्बत में जिंदगी, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। तो हजरात, तो अर्ज ये करना है, ये तारीखें या तारीख करबला क्यों दोहराई जा रही? ये मैदान हुसैन में हुसैन, मैदान करबला में हुसैन, अहले बैत अतहार, उस शाकान हुसैन ने अपनी प्यारी जान क्यों दी थी? नाना जान की शरीयत नाना जान की उम्मत तक पहुंच जाए, ये सजदा नाना जान की उम्मत तक पहुंच जाए, ये सजदे की जीनत वहां तक पहुंच जाए। आज ये सजदा हम तक आया बड़ी कुर्बानियों के बाद, लेकिन आज इस सजदे की हमें अहमियत नहीं है। अल्लाह की कसम, तारीख करबला पढ़ लो, मैदान करबला में कोई एक वक्त बता दो जो हुसैनियों की नमाज छूटी हो, कोई बता दे मैदान करबला में किसी हुसैनी की नमाज एक वक्त छूटी हो। एक वक्त किसी की नमाज नहीं छूटी है। आज हम भी हुसैनी हैं, पेशानी सजदे से सुनिए, मस्जिद हमारी आवाज दे रही है, कहाँ हो ए हुसैन के चाहने वालों, अपनी पेशानी मेरे सीने पर रखकर सुभान रब्बी अला कह दो, हमें कुछ तस्कीन हासिल हो जाए। आवाज देती है मस्जिद मेहराबे, हम आवाज नहीं सुन रहे, हम अपने कामों में लगे।
कोई मतलब नहीं। हय्या अलस सलाह, ए लोगो नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, ए लोगो कामयाबियों की तरफ आओ। आज चंद बूढ़े मस्जिद में नजर आते, नौजवान तो कहते हैं बूढ़ा पैर कब्र में लटकाइए नमाज पढ़े, हम तो जवान हैं। लेकिन देखा यही गया है कि बूढ़ा बेचारा अभी कब्र में पैर में लटकाया है, नौजवान सरक गया। आए दिन हादिसात होते रहते हैं, आए दिन न जाने कितने मुसलमान कहां कहां मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम आज हम अपने आप पे रोना रोते हैं। लॉकडाउन लग गया था, हम रो रहे थे, मौला हमने कौन सी कोताही की है, हमें अपनी मस्जिद से तूने रोक दिया है। यह हमारा कैरेक्टर किरदार था जो हम रोके गए थे, वरना दुनिया हमें रोक ले, अल्लाह की कसम दुनिया में यह ताकत ही नहीं। यह हमारा गलत कैरेक्टर किरदार था। हम रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, जुमा भी नहीं पढ़ने पा रहे थे, रो रहे थे, मौला मुझे अपने मुकद्दस घर में आने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने किसी की पुकार सुन ली, लॉकडाउन खत्म हो गया, मस्जिदें आवाज दे रही हैं, अल्लाह का मुनादी आवाज दे रहा है। ना हमें मस्जिद की पुकार से मतलब, ना अल्लाह के मुनादी से मतलब। परेशानी किस पर आएगी, कौन झेलेगा दुख? ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा किरदार है। आज मुहर्रम आया, 10 दिन तक या हुसैन कह लियो। अल्लाह की कसम सच्चे हुसैनी तुम उस वक्त होगे, आप लेकर जुलूस चल रहे हो, मस्जिद के बगल से गुजरे हो, अल्लाह के मुनादी ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आपने कहा अलम वालो ठहरो, ठहर जाओ। हुसैन ने इसी सजदे की हिफाजत के लिए मैदान करबला में सर कटाया। अब ये अलम आगे उस वक्त बढ़ेगा जब हुसैन की यादगार सजदा हम कर लें। हुसैन ने जो हमें सजदा दिया है, जब तक वो सजदा हम नहीं करेंगे हमारा अलम आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लाह की कसम जिस दिन आपने जुलूस को रोक कर सारे जुलूस के नौजवान मस्जिद भर देंगे, उस दिन तुम्हारे उर्दी घोड़ा और अतराफ में इनकलाब आ जाएगा। दुनिया कहेगी चलो उर्दी घोड़ा का जुलूस देखो। जहां नमाज का वक्त होता है सारे जुलूस, सारे झंडे वहीं खड़े हो गए, सारे नौजवान हुसैनी किरदार में आ गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इंशाअल्लाह तुम्हारी पेशानी सजदे में झुकेगी। अल्लाह, असल में वक्त बहुत हो गया, वरना मैं सोचा था वक्त अगर अच्छा मिलता तो मैं बहुत पहले से और बहुत लंबी तारीख दिमश्क तक आपको लेकर चलता। खैर मैं आता जाता रहता हूँ। आज हमारी बड़ी मोहतरम, ये बड़े बड़े लाखों मजमे में खिताब करने वाली ज़ात अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला की है। इंटरनेशनल उलमा जहाँ होते वहाँ इनका खिताब होता है, लोग सुनते। उलमा, बड़े बड़े उलमा इंतज़ार करते हैं अल्लामा फ़ारूक को सुनने के लिए। अल्लाह ताला हमारी इस रहबर और रहनुमा की सेहत व आफ़ियत, ईमान व इक़ान के साथ इनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। अगर बयान करने में कुछ गलती हो गई हो क़स्दन या सावन, अपने अल्लामा को, तमाम स्टेज के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमे तैयबा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।